सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की हत्या की कोशिश की गई। बशर अल असद को रूस में जहर दे दिया गया था। ये दावे रूस के एक पूर्व जासूस के हैं। सोशल मीडिया अकाउंट जनरल SVR पर सबसे पहले ये दावा किया गया है कि रूस में राजनीतिक शरणार्थी के तौर पर रह रहे बशर अल असद को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। रूस में असद को जहर दिए जाने की खबरों पर पुतिन को घेरा जा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पुतिन के लिए असद जी का जंजाल बनते जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूस में शरण लेने के बाद पुतिन के साथ असद के संबंध उतने मधुर नहीं रह गए थे। पुतिन का इतिहास अपने विरोधियों की जुबान बंद करने का रहा है। वो पहले भी अपने कई विरोधियों की हत्याएं करवा चुके हैं। ऐसे में दावे के बाद शक की सुई सीधे पुतिन पर अटकी है। असद की हत्या की कोशिश की बात करें तो जनरल SVR के दावे के अनुसार असद अचानक बीमार पड़ गए थे। ये मानने का हर कारण मौजूद है कि उन्हें खाने में जहर दिया गया था। उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। पूर्व जासूस ने यह भी दावा किया है कि असद ने सबसे पहले सुरक्षा गार्ड को बताया था कि वे अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत है। उन्होंने बेचैनी की शिकायत की। इसके बाद डॉक्टर्स की एक टीम ने उनका इलाज किया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उन्हें भयंकर खांसी हो रही थी और दम घुटने जैसा महसूस हो रहा था। असद का जब ब्लड टेस्ट लिया गया, जिसमें उनके शरीर में जहरीले तत्व का पता चला, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि बशर के शरीर में ये जहर कैसे पहुंचा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके बाद असद को पानी दिया गया, जिससे उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन खास मदद नहीं मिल सकी। उन्हें तेज सिर दर्द होने लगा और पेट में दर्द की शिकायत होने लगी। इसके बाद पुतिन के कार्यालय को असद की इस हालत की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुतिन के ऑफिस की तरफ से असद का इलाज किसी अस्पताल के बजाय घर पर ही करने का आदेश दिया गया। असद के अपार्टमेंट में ही मेडिकल केबिन बनाया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब असद की हालत स्थिर है। इसके अलावा असद और उनकी पत्नी अस्मा के बीच वैवाहिक तनाव की भी बात कही जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्मा गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और वो असद से तलाक लेना चाहती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि असद को जहर देने और पत्नी के साथ वैवाहिक तनाव के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है।